स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो बड़ा इजी टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो हमारे 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे क्या क्या रेशो होते हैं, साइन होता है, कोस होता है, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। ये 6 रेशोज हैं। इन 6 रेशोज के हिसाब के यूज से हमारा पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व होती है, ठीक है। तो देखो साइन की बात करते हैं तो साइन को हम बेसिकली क्या लिखते हैं, अगर हमें अभी मैं किसी चीज पे इस एक हमें एग्जांपल ले रखा है, अभी मैं सिर्फ आपको बिना एग्जांपल के अपनी मर्जी से एंगल ले लेता हूँ, इसका थीटा ले लेता हूँ सबका, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, किस तरह से ये यूज होंगे। तो थीटा मान के चलता हूँ। देखो साइन का हमारा क्या लिखते हैं, इसका मतलब इस रेशो को हम किस तरह से लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेसिकली और कोस को क्या लिखते हैं हम, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। टेन को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। कोसिकेंट को लिखते हैं हम हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, और सीकेंट को लिखते हैं हम हाइपोटेन्यूस बाय बेस, और कोट को लिखते हैं हम बी बाय टी, ठीक है, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। हिंदी में हम इसको बता देते हैं, परपेंडिकुलर को आपको पता ही है, परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण, बेस को हम क्या बोलते, आधार, और कर्ण लंब बटे आधार, ठीक है। इस तरह से आप बाकी हिंदी के वर्ड इसके अकॉर्डिंग लिख लेना। और ये हमारे साइन को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। ये तो बात रही रेशो की, ठीक है। पर अगर हमें ट्रायंगल में इन चीजों को रेशो को यूज करना तो कैसे यूज करेंगे, तो मैंने बताया था कि डिपेंड ऑन एंगल। एंगल पे एक वैल्यू चीज डिपेंड करती है कि हाइपोटेन्यूस और बेस। हाइपोटेन्यूस तो हमें ये वाला एंगल बता देगा, ये वाला एंगल ने बता दिया, ये राइट एंगल है तो सामने वाली लाइन क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। बट ये दोनों चीजें कौन डिसाइड करेगा, बेस और परपेंडिकुलर कौन डिसाइड करेगा, एंगल डिसाइड करेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हम हमारा साइन ले लिया, फॉर एग्जांपल साइन का एंगल मैंने ले लिया, ए एंगल ले लिया। क्या ले लिया मैंने, ए एंगल। तो आप एक चीज ध्यान से समझें, एंगल हमारा क्या ए है, यानी कि एंगल यहाँ पे है ना, तो ये वाली लाइन क्या होगी हमारी, बेस होगी। क्या होगी ये वाली लाइन, बेस होगी। और ये वाली लाइन क्या हमारी, परपेंडिकुलर होगी। किसके कारण, एंगल चेंज होने के कारण, ठीक है। तो एक चीज समझना, तो साइन को हम क्या लिखते हैं, पी बाय एच लिखते हैं, हाँ ठीक है, पी बाय एच लिखते हैं, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल की साइड के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बीसी है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, बीसी बाय में एसी। क्या लिखेंगे, बीसी बाय में एसी। इतनी बात समझ में आई आपको। एंगल के अकॉर्डिंग मैंने अब इनकी साइडों को लिख दिया है। अगर मैं इसका एंगल चेंज कर दूं, साइन को मैंने लिख दिया साइन सी लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, साइन सी लिख दिया। अगर मैं साइन सी लिखता हूं तो एंगल यहां से हटकर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये साइड्स क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगी, यानी कि ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, ये चीज चेंज हो जाएगी। तो देखो साइन सी, एंगल हमारा सी पे है तो ये बेस हो गया, तो इसका क्या बनेगा, रेशो अगेन। तो क्या बनेगी हमारी रेशो, ए बी बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस एसी। इतनी बात समझ में आई। एंगल चेंज होने पर हमारी ये दोनों साइडें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। अगर हमारा एंगल सी पे होगा तो हमारी ये बेस हो जाएगी, वाली बीसी लाइन बेस हो जाएगी। अगर एंगल ए पे होगा तो ए बी वाली बेस हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड ऑन एंगल, बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। तो ये सभी केसेस, जितने भी सवाल होंगे, जितने भी रेशोज हैं, इन सब में ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एंगल चेंज होने पर हमारे सारे साइड चेंज हो जाती है, ठीक है। सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर वाली साइड चेंज होगी, ठीक है, सारी नहीं होती, वो गलती से निकल जाए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि इस एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होता है, और जहां हमारा ये वाला एंगल होगा वो वाली लाइन क्या होगी, बेस होगी, और इसके अपोजिट वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इतनी बात आपको समझ में आई। पर कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, ये इतना सारा याद कैसे करेंगे। अरे चिंता ना करो, ये तो अभी चुटकी में याद हो जाएगा। सर जी मजाक नहीं कर रहे हैं, सच्ची बोल रहा हूँ। हिंदी वालों हो चाहे इंग्लिश वालों, अभी चुटकियों में याद होंगे आपको, ये ट्रिक से करेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, एक बच्चों के डाउट दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है कि कभी एंगल यहाँ हो सकता है, क्या ये साइन बी हो सकता है, जो हमारा राइट एंगल दे रखा है वो हो सकता है यहाँ, ये कभी नहीं होगा आपका, ठीक है। जहाँ पे समकोण या राइट एंगल गिवन होगा वो कभी भी साइन या कोस में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सिर्फ वो साइड वाले एंगल को ही पूछता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो रही इसकी कहानी, इसको खत्म करते हैं, इसको आपको याद करवाते हैं चुटकियों में, देखो ध्यान से।
जोक शायरी बहुत पढ़ते रहते हो, कभी कभार इन्हें भी पढ़ो करो। देखो मैंने ऊपर लिखा साइन, यहाँ लिखा कोस, यहाँ लिखा मैंने क्या टेन, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो एक लाइन समझना यहाँ से, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो देखो ध्यान से, पी से हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, पी से हमारा होगा परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेनियस बेस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। तो ये हमारे देखो साइन की वैल्यू आ गई, ये कोस की वैल्यू आ गई और ये हमारी टेन की वैल्यू आ गई। इतनी बात समझ में आई आपको पक्का? तो ये चीज आपको समझ में आई कि साइन की वैल्यू क्या होगी पी बाई एच, कोस की क्या होगी बी बाई एच, टेन की क्या होगी पी बाई बी, ठीक है। तो ये तो हिंदी मीडियम में होगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखो ध्यान से, तो बेसिकली देखो ये ल है, मैं इसके लिए ला एल यूज कर सकता हूँ, आया से स्टार्ट हो रहा है ए यूज कर सकता हूँ, और कै के लिए मैं के यूज कर लेता हूँ। तो देखो ध्यान से एक छोटा सी वर्ड याद रखना है, लाल, याद रखना है आपको, लाल बटे कक्का, क्या याद रखना, लाल बटे कक्का। तो ये देखो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये सिंपल फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो ये बात रही 3 की, यहाँ पे तो 6 है सर जी, बाकी कैसे होंगे? अरे बड़े इजी है, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। तो देखो जो दो सेम टू सेम भाई भाई दिखाई दे रहे हैं ना, कोसिकेंट सीकेंट, बच्चे यहाँ कंफ्यूज है। देखो साइन है एस से स्टार्ट है ना, तो इसका अपोजिट याद रखना सी से स्टार्ट होगा, इसका अपोजिट होगा सी से स्टार्ट, किससे स्टार्ट होगा सी से, यानी क्या आ गया हमारा कोसिकेंट आ गया। साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा कोसिकेंट, ठीक है। तो कोसिकेंट का देखो अपोजिट है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट कर दो एच बाई पी, क्या हो जाएगा हमारा एच बाई पी। इसको पलट दिया मैंने, यानी कि उल्टा लिख दिया, इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो जो एस से स्टार्ट हो रहा है उसका सी वाला, ठीक है, जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसका एस वाला, एस वाला हमारा क्या हो जाएगा सीकेंट। तो देखो ध्यान से, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा एच बाई बी, और 10 का क्या रहेगा हमारा लास्ट कोट, कोट क्या आ जाएगा हमारा, अपोजिट कर दो इसको कोट, 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा बी बाई पी, ठीक है। इस तरह से आप इन फार्मूलों को याद कर सकते हैं, इन रेशोज को आप याद रख सकते हो, किसका रेशो क्या रहेगा। क्या याद रखना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और हिंदी वालों के लिए लाल बटे कक्का, क्या याद रखना आपको, लाल बटे कक्का याद रखना आपको, ठीक है। अगर आपको ये चीजें याद रहेंगी तो आपके सवाल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो एक सवाल करते हैं, उसके बाद आपको ये एक सवाल समझ में आ जाएगा, उसके बाद ये सारे सवाल आपको निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा माइनर क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा इजी सा। मैंने ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर ले लिया, क्या ले लिया पी क्यू आर ले लिया, ठीक है, जिसमें क्यू पे राइट एंगल, क्या कहते हैं क्यू पे एक राइट एंगल है, क्यू पे हमारा क्या राइट एंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लिया मैंने पी क्यू आर, जिसपे क्यू पे ट्रायंगल है, और पी क्यू गिवन आपका कितना 5, और क्यू आर कितना गिवन आपका 12 गिवन है, ठीक है। पी क्यू कितना गिवन है 5, और क्यू आर कितना गिवन है 12, यानी कि ये वाली लाइन क्या होगी 5, और ये वाली क्या होगी हमारी 12, बट हमें ये नहीं गिवन। तो ये आपको मैंने बताया था, पाइथागोरस अप्लाई कर लेना। पाइथागोरस आप कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे लिख लेना पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हमें पी आर निकालना है, यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये देखो यहाँ हमारा राइट एंगल तो ये हमारे हाइपोटेन्यूज होगी, तो ये कर्ण होगी ना, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल क्या होगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू कितना हमारा 5 है, क्यू आर कितना 12, इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। यहाँ क्या आ गया हमारा पी आर एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। इन दोनों का ऐड करा तो कितना आ गया हमारा, इनको ऐड करा तो आ गया 169, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर है, इधर आगे क्या हो जाएगी हमारी रूट हो जाएगी, इधर आगे क्या हो जाएगी रूट हो जाएगी। तो रूट करने पे कितना आ गया हमारा 13 आ गया, कितना आ गया हमारा 13 आ गया, यानी कि हमें पता चल गया ये वाली साइड हमारी क्या है 13 है, यानी कि कर्ण हमारा या हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया 13 आ गया। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो पाइथागोरस तो आप निकाल ही लोगे। अब बाद में पूछ ले साइन
आर पूछ ले, साइन पी पूछ ले, कोस पी पूछ ले, कोस आर पूछ ले। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में पूछ ले तो कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो बड़ा इजी, आपको साइन का आपको ये चीज याद करनी आ गई। क्या बनेगा इसका? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पंडित बद्री प्रसाद पी बी। ठीक है, पी बाई एच बनेगा, यानी कि इसको कर्ण बटे सॉरी लंब बटे कर्ण बनेगा हमारा। क्या बनेगा? लंब बटे कर्ण बनेगा। ठीक है, तो एक ध्यान से चीज समझेंगे। देखो साइन आर की बात हो रही है, साइन आर यानी कि एंगल यहाँ है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? हमारी बेस हो जाएगी फिलहाल के लिए। ये वाली लाइन क्या होगी? बेस। और ये क्या हो गया हमारा? हाइपोटेन्यूज। ये बेस हो चुका है इस पार्ट के लिए, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज गिवन ही है। तो साइन आर के लिए क्या आंसर होगा? परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 5 है, और हाइपोटेन्यूज कितना? 13, यानी कि 5/13। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5/13। किसके लिए? साइन आर के लिए तो हमारा होगा 5/13। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बात करते हैं साइन पी के लिए। देखो अब एंगल क्या हो गया हमारा? एंगल हो गया है चेंज। ठीक है, एंगल चेंज हो गया तो साइड भी क्या हो जाएंगी? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का फार्मूला ऊपर लिखा है, ये P/H। ठीक है, तो P/H, P अब हमारे लिए क्या होगा? एंगल यहाँ पे है तो क्या हुआ? क्या हो गया हमारा? क्या हुआ हमारा? परपेंडिकुलर, यानी कि 12/13 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका आंसर? 12/13। इतनी बात समझ में आई? चलो बढ़िया। बात करते कोस पी की। एंगल अभी हमारे यही है, तो कोस को हम लिखते क्या है? B/H, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनियस, या फिर क्या बोलेंगे? आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण लिखेंगे। तो आधार कितना है? देखो एंगल यहाँ पे तो ये बेस है, तो आधार कितना है? 5, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? 13, यानी कि इसका आंसर कितना रहेगा? 5/13। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।